अस्सलामुअलैकुम लिस्टर्स। भूतनगर हॉरर, खौफनाक एंड स्केरी स्टोरीज का चैनल, जिस पर आपको खासे खौफनाक वाक़यात और कुछ स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर रहना चाहते हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की स्टोरीज आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और हॉरर स्टोरी की जानिब, जिसका नाम है काली रात। कार, उसकी हेडलाइट की पीली मध्यम रोशनी जंगल के चार सू फैली हुई थी। वो कच्चे सड़क को भी वाज़ेह दिखा रही थी। जा बजा जगह जगह हरदार झाड़ियां खड़ी थीं। अंदर बैठी हुई लैला और उसका शौहर इमरान आज घूमने के लिए निकले हुए थे कि रास्ते में उन बेचारों को बारिश ने आ लिया था। ये राजनपुर के करीब एक जंगल की कहानी है। जब ये दोनों अपने मैके से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको कुछ देर हो गई। बारिश ने जो आ लिया था, बेचारे चाय के ढाबे पर घंटों खड़े रहे थे। लेकिन फिर लैला बोली, इमरान बस अब कार स्टार्ट करो, मुझसे अब मजीद यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता। ठीक है, निकलते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, हो सकता है अंदर से जल्दी हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। कहाँ जाने का सोच रहे हैं बाबू? अचानक ढाबे पर खड़े हुए चाय बनाने वाले बाबा ने पूछा। बेटा, अगरचे तुम लोग जंगल में जाने का सोच रहे हो तो ये मैं तुम लोगों के कान में बात डाल दूं। आजकल एक बाघ ने यहाँ पर बहुत खौफ और हिरास फैला रखा है। सुना है वो आदमखोर है, उसने कई इंसान मार गिराए हैं। तुम लोग यहाँ मुझे नए लगते हो बाबू, वरना तो कभी भी जंगल के अंदर जाने का न कहते। लैला, जो बेचारी सत्य के आलम में खड़ी थी, एकदम सटपटाए अंदाज में बोली, कहाँ का शेर और कौन सा बाघ? मैं इन चीजों को नहीं मानती। ये जंगल बिल्कुल खाली है, आप हमें डराने की कोशिश ना करें। एकदम वो बाबा के ऊपर हाइपर हो गई, लेकिन इमरान ने फिर भी उसे खामोश करा दिया था। लेला, बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते, ये बुजुर्ग अंकल है। हम यहाँ कब से खड़े हैं, लेकिन मजाल है इन्होंने हमसे एक दफा भी कहा हो कि यहाँ से आगे चले जाओ। अच्छा, आप कहते हैं तो खामोश हो जाती हूँ, लेकिन बस अब यहाँ से चलिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बच्चों, लगता है तुम लोग नए नवेले जोड़े हो, नई शादी हुई है। जी, जब भी तो इसको आगे में घुमाने निकला था। बेटा, तुम पर उस प्रभु का खास करम हो, और तुम लोग जिस रास्ते जा रहे हो सकता है मेरी बात झूठ हो। भाई, उड़ती उड़ती हमने भी सुन ली थी, क्या पता ये बात किस हद तक सच है। आंखों से बाबा हमने कुछ नहीं देखा। हाँ, एक दो लाशें एम्बुलेंस में जाती हुई जरूर देखी है। किसी का धड़ नहीं होता तो किसी के हाथ पैर नहीं होते। इमरान ने एक अजीब सी झुरझुरी ली। आसमान पर खौफनाक बादल गरजे और लैला ने इमरान का हाथ जोर से पकड़ लिया। इमरान, बहुत सुन ली इस बुढ़े की टेंटे, बस यहाँ से निकलो, वरना मैं कार ड्राइव कर खुद चली जाऊंगी। इस बड़े मियाँ के साथ बैठे हुए तुम भी चाय बेचते हुए नजर आओ। अरे बाबा, गुस्सा क्यों होती हो? चलो चलते हैं। आप सीधे रास्ते से क्यों नहीं जाते? इस जंगल के अंदर से क्यों जा रहे हैं? असल में बाबा, कार में फ्यूल कम है और इस पूरे रास्ते कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं है। अब बताओ, शॉर्ट रास्ते से ना जाऊं तो कौन से रास्ते से जाऊं? अच्छा, तो फिर बहुत ध्यान से जाना। और सुनो, कार में कोई असला वगैरह है, जैसे कोई छुरी, चाकू या पिस्तौल? नहीं, हम खतरनाक सिटीजन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत पीसफुल और अमन रखने वाले शहरी हैं। इमरान ने जाते जाते बाबा को घुमाकर ये बात बोली। ये लो, बाबा ने बड़ा सा खंजर इमरान के जैसे ही आगे किया, एकदम लैला डर के चीख पड़ी। अरे, ये क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं बेटा, तुम लोगों को खंजर दे रहा हूं। अगर कोई मसले में फंस जाओ, कुछ तो कार में मौजूद होना चाहिए। इमरान ने वो खंजर अपने पास रख लिया। अब कार में बैठकर तेज बारिश, धुआंधार बारिश, दूर से आते भेड़ियों की आवाजों ने माहौल को इंतहाई स्कैरी और खौफनाक बना रखा था। पर लैला को तो घर जाने की जल्दी थी। अब क्या था, कार में बैठे जंगल की राह ली। जंगल का रास्ता खासा पेचीदा और दुश्वार था। अक्सर रास्तों में ये लोग भटकते हुए न जाने अनशंट गुजरते जा रहे थे। अचानक एक बड़ा सा दरख्त सामने आ गया। वहां से दो रास्ते बन रहे थे। क्या ख्याल है लैला, किस रास्ते चलना चाहिए? जो रास्ता ज्यादा हमवार दिख रहा है इमरान, उसी रास्ते हो लो। कार में फ्यूल भी खत्म होने को है, जल्दी करिए इमरान। आप भी ना पूरी टैंकी फुल करवाई थी, फिर भी। अरे तुम्हारे ही कज़नों को पड़ी थी लॉन्ग ड्राइव पर चलो। एक तो खाना भी खिलाया, लॉन्ग ड्राइव भी घुमाई, और अब हम ही फंस गए हैं। अचानक से दूर से आती हुई शेर की भयानक धाड़ ने अब इन दोनों को डरा दिया था। इमरान ने गुस्से से लैला की तरफ देखा। अब क्या बोलती हो? बुढ़े बाबा सटिया गए हैं। ये शेर की आवाज नहीं तो क्या, तुम्हारे घर से आती हुई तुम्हारी वालदा की आवाज है। बस बस इमरान, आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? क्यों मेरे दिल को डरा रहे हैं? आदमखोर शेर, सुना था ना कि उसने 2 इंसानों को अब तक मार गिराया है। तो अब क्या करें, क्या करें? फंस गए हैं हम, वो हमारे पीछे आ रहा है। क्या करना चाहिए? इमरान का हाथ लैला ने बहुत सख्ती से दबा लिया था। तुम थोड़ा और नजदीक आ जाओ, हो सकता है मेरे अंदर कुछ एनर्जी आ जाए और मैं कुछ सोच लूं। फिर भी क्या सोचेंगे? वक्त देखो, 1:45 बज रहा है। अगर मैंने कार की हेडलाइट्स खोल दी और कार का इंजन स्टार्ट कर दिया, यकीन मानो बाघ हमारे पीछे सूता हुआ आएगा। उसके कान बड़े तेज हैं, यकीनन उसने हमारे कार की शोर की आवाज तो सुन ही ली होगी। तो अब क्या करना चाहिए? हमारी बचत हो रही है। आसमान पर बहुत तेज बादल बरस रहे हैं, साथ साथ बादल बरसने के गरज भी रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, टिक्का बोटी बनने से बेहतर है सुबह होने का इंतजार किया जाए। मेरे शीशे टिंटेड हैं, और अगर टाइगर यहाँ आ भी जाता है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारी ये कार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बेफिक्र रहो और एकदम खामोशी से बैक सीट पर चलते हैं, वहां बैठते हैं ताकि फ्रंट पर उसे हम नजर ही ना आए। इमरान खासा होशियार था, उसकी सिक्स सेंस काम कर रही थी। लैला ने तो धसवाने का मुकम्मल प्लान बना ही लिया था। बाघ की आवाज करीब से करीब आती जा रही थी। अब बारिश और तेज होने लगी थी। लैला डरकर बिल्कुल सिमट गई थी। वह इमरान के बिल्कुल नजदीक उसके अंदर ही घुसकर बैठ गई थी। इमरान, जो इस वक्त खुद को बेबस महसूस कर रहा था, उसके हाथ में चमकता हुआ बड़ा सा 2-धारी खंजर भी था। उसने तो सोच रखा था, अगरचे जरा भी नुकसान हुआ, हम भी गए तो शेर भी जाएगा। मोबाइल पर अचानक से मैसेज अपीयर होता है, सर आप अभी तक घर नहीं पहुंचे। ये था मुबश्शिर, एक नामी ग्रामी आर्मी ऑफिसर। फौरन इमरान ने मुबश्शिर को बताया कि हम जंगल में फंसे हैं और यहाँ पर आदमखोर टाइगर है। अचानक मैसेज का आंसर आता है, लोकेशन सेंड कर दीजिए। लोकेशन सेंड हो गई। बाघ की आवाज करीब से करीब आती जा रही थी। लैला का खौफ के मारे बुरा हाल था।
मुबश्शिर, फिक्र ना करना इमरान, हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वैसे जंगल से आने का मशवरा किसका था? तुम्हारी अक्लमंद भाभी का। अच्छा, भाभी ने भी आपको दुश्मनों से नहीं, शेर से मरवाने का सोच रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम ज्यादा दूर नहीं हैं। तुम तो जानते हो कि चौकी करीब ही है जंगल के। बस लोकेशन तुमने सेंड कर दी है, हम 10 से 15 मिनट में फोर्स के साथ यहाँ पहुंचते हैं। उससे पहले अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फोन बंद हो गया था। इमरान ने मोबाइल पावर्ड ऑफ कर दिया था। अचानक बारिश और जोरों से बरसने लगी और वो शेर बिल्कुल कार के सामने बारिश के चमकते बादलों में वाज़ेह दिख रहा था। उसका चेहरा इंतहाई बड़ा और खौफनाक था। उसके दांत उसकी गुर्राहट के साथ वाज़ेह नजर आ रहे थे। उसकी चमकती पीली काली आंखें अंदर इमरान और लैला को देख चुकी थीं। बिजली चमकी ही इतनी जोर से थी कि उसे सामने स्क्रीन से दोनों पीछे बैठे हुए दिखाई दे दिए। बाग पागल हो गया। वो अपने तेजधार नाखूनों से शीशे खुरचने लगा। कभी कार के ऊपर चढ़ता, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। लैला का खौफ से बुरा हाल था। वो थर थर कांप रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। इससे पहले करीब से कभी उसने इतना खौफनाक टाइगर ना देखा था। इमरान का भी ये पहला ही तजुर्बा था। दोनों साथ फंसे हुए थे। बादल गरजते गरजते यकदम थमा। बारिश ने अपना जोर तोड़ा। हवाएं तेज चलने लगी। गहरी स्याह काली रात का सन्नाटा। और फिर शुरू हुआ झींगरों का शोर। टाइगर कुछ देर के लिए खामोश हो गया था। शायद चालाक था। वो इंसानों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ। लेकिन इमरान पागल न था जो बिला वजह आ बैल मुझे मार दावत देता मौत को अपनी। वो कार में बिल्कुल खामोशी से पुरसकून बैठा था। अचानक बाघ ने एक जस्त लगाई, कार के ऊपर चढ़ गया और बहुत तेज नाखूनों से कार को खुरच खुरच कर आधा करने लगा। कुछ ही देर तक ये ऐसे ही मेहनत करता रहा ना लैला, तो बहुत जल्द हमारी खोपड़ियां इसके हाथ में होंगी। ऐसा ना बोलो इमरान, मदद आती ही होगी। तुमने तो जन्नत का टिकट करवा ही दिया था। अगर मैं ऑफिसर ना होता और मेरे दोस्त की ड्यूटी यहाँ जंगल में ना होती तो सोचो क्या होता। कुछ ही देर न गुजरी थी कि जब अफसरान अपनी जीपों में मुसल्ला होकर इस जगह को चारों तरफ से घेर चुके थे। बाघ की धाड़ बहुत खतरनाक थी। जब अचानक फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, वो कार के ऊपर ही था। उसको मारने में ज्यादा दुश्वारी पेश न आई। ये तो काफी मतलूब बाघ था। सब जान रहे थे कि ये आदमखोर है। इसने अब तक 2 बेचारे मासूम लड़कों को मार दिया। अब ये क्या समझता था कि यूं ही इंसानों के खून की होली खेलता रहेगा। मुबश्शिर अपना मजबूत पैर बाघ के मुंह पर रखे खड़ा था। इमरान भी कार खोलकर बाहर आ गया। वेल डन बॉयज, आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे हमारा काम तो आपने आसान कर दिया। ना आपकी बेगम आपको मशवरा देती और ना हम इस बाघ को पकड़ पाते। शुक्रिया लैला भाभी। आइंदा इनको फंसाने के ऐसे ही मशवरे दीजिएगा और ऐसे ही हम अपनी परफॉर्मेंस देने पहुंच जाएंगे। लैला इंतहाई शर्मिंदा थी और इमरान और मुबश्शिर ठट्टे मारकर हंस रहे थे। जान बची सो लाखों पाए। खैर चलो, आइए हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी कार में ही जाऊंगा। अब आप अपनी ड्यूटी अंजाम दीजिए, हम चले घर। मेरी अभी छुट्टियां हैं, मैं 7 दिन बाद लौटूंगा। ठीक है इमरान, नो मैटर, एंजॉय योर लाइफ। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। जी लैला भाभी, प्लीज मेरी बातों का माइंड ना करिएगा, लेकिन कभी कभी छोटी सी बेवकूफी आपको मौत के मुंह में ले जाती है। आपकी लक अच्छी थी। ये मानिए अभी हमारे इस
ऑफिसर की किस्मत अच्छी थी, इसको भी और काम अंजाम देने हैं, वरना बस बस बहुत टांग खींच ली लैला की। मैं इसको मनाता फिरूंगा। मुबश्शिर गुस्से और मोहब्बत के मिले जुले तासुर से लैला को देख रहा था। कोई बात नहीं भाभी, जो हुआ सो हुआ, आपकी किस्मत अच्छी थी। हेयर यू गो, अब आप कार के अंदर जा सकती हैं और अपना सफर एंजॉय कीजिए। वैसे कार काफी खस्ता कर दी है इस शेर ने, खासा ताकतवर शेर था ये, बस अपने नसीब को पहुंच गया, न इंसानों को खाता न इंसानों के हाथों मारा जाता। लिसनर्स, मेरे चैनल भूतनगर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।